कुमार, प्रिंस, जल्दी से बताइए क्या वॉइस और वीडियो ठीक से दिखाई दे रहा है? नीतीश कुमार, राजेश, जितेंद्र, चलिए ठीक है। हम लोग टाइप कौन सा कर रहे थे, जरा एक बार ये भी देख लेता। टाइप 6 ही पढ़ रहे थे। कल टाइप 6 में कहां तक कर दिए थे? शायद 12 तक कल कर दिए थे। 13 से आपको आज करना है। चलिए 13 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, और मैं पहले बताया हूं अभी जल्दबाजी नहीं करना है। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समय लगेगा, और इसके बाद 2-3 को टाइप है वो एक के दिन में समाप्त हो जाएगा, फिर मिसलेनियस पे 2-3 दिन लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 2 स्टेशन ए और बी के बीच का दूरी 428 किलोमीटर है। 2 गो स्टेशन है, एक स्टेशन का नाम ए है और दूसरी स्टेशन का नाम बी है। ए और बी की दूरी 428 किलोमीटर है। ए और बी की दूरी कितना है? 428 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से सुबह 6 बजे शुरू होता है। एक ट्रेन ए से सुबह 6 बजे स्टार्ट करता है चलना, और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ता है। ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलता है। एक अन्य ट्रेन सुबह 6:20 में, ये 6:20 से शुरू करता है और बी से शुरू होता है, और 55 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 55 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बी से ए की ओर चलता है। ट्रेन किस समय पर मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर न्यू अपडेट से सर फर्स्ट कमेंट जाता है, बिल्कुल फर्स्ट कमेंट जाएगा। देखिए अभी और अपडेट आएगा। देखिए एक ट्रेन ए से खुलता है 6 बजे, दूसरा ट्रेन बी से खुलता है 6:20 में, और ये चलता है 48 के स्पीड से, ये 55 के स्पीड से। कब दोनों एक दूसरे से मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ट्रेन में इस क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट से बहुत सारा सवाल रहेगा। ये सबसे पहले 20 मिनट ज्यादा चला है, तो 20 मिनट में पहले तो ये आगे बढ़ जाएगा, और 20 मिनट में जब ये आगे बढ़ेगा तो आप ही बताइए ये 20 मिनट में कितना आगे बढ़ जाएगा? तो सर ये 20 मिनट में, चूंकि इसका स्पीड है 48, तो 48 के स्पीड से 20 मिनट में कितना दूरी आगे बढ़ जाएगा? तो 20 × 60 यानी 16 मीटर आगे बढ़ जाएगा। ये अगर 16 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा तो ये पहुंच जाएगा 6:20 में यहां, और 48 के स्पीड से, ये केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं वरना लिखना नहीं था, डायरेक्ट सोल्व करना था। तो ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अब ये इधर बढ़ेगा और ये शुरू होगा 6:20 में यहां से। तो 16 किलोमीटर पहले इसके बीच का गैपिंग घट जाएगा, तो इसके बीच का गैपिंग हो जाएगा 8 में से 6 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 412 किलोमीटर। और 412 किलोमीटर की दूरी में इधर से ये चलेगा और इधर से ये चलेगा, तो कितने समय में मिलेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, और चाल यहां जुड़ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो 8 5 13 और 5 4 9 1 10 103, ये कट के 4 बार में कट जाएगा, तो 4 घंटा के बाद मिलेगा 6:20 से। 4 घंटा और जोड़ेंगे तो हम बोल सकते हैं 10:20 में दोनों एक दूसरे से मिलेगा। 10:20। ठीक है कुंदन कुमार, राजेश कुमार, जल्दी से बताइए 10:20 में आप लोगों को समझ में आया? सभी को क्लियर है सवाल? जल्दी बताइए, क्लियर है सबको क्वेश्चन, या किसी को कोई डाउट है? चलिए प्रीतम राज लिख रहे हैं सर, यस सर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनाइए वैसा ही क्वेश्चन फिर है। लेकिन इस बार डायरेक्शन अपोजिट दिशा में है। 2 ट्रेन ए और बी क्रमानुसार दिल्ली से कोलकाता चलता है। दोनों ट्रेन दिल्ली से कोलकाता चलेगा, ट्रेन ए भी और ट्रेन बी भी, दोनों ही ट्रेन दिल्ली से कोलकाता चलेगा, दिल्ली टू कोलकाता। कितना बीच का दूरी है नहीं मालूम, लेकिन एक चलता है 5:10 में और एक चलता है 7:10 में, और इनका स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। एक का स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का स्पीड है आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए
ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने बजे पार करेगा, यानी ट्रेन बी ट्रेन ए से कितना बजे मिलेगा, ट्रेन बी ट्रेन ए से कितना बजे मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ए जो है 55 के स्पीड से आगे बढ़ता है और इस 70 के स्पीड से आगे बढ़ता है। अब जाहिर सी बात है, 5:10 में चला है और इस 7:10 में चला है, तो ये 2 घंटा ज्यादा चल लिया, तो 1 घंटा में 55 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर ए पहले आगे बढ़ गया है और ए यहां पर से अब आगे बढ़ेगा और बी उसका 7:10 में पीछा करेगा। क्योंकि यहां पर जब ए पहुंचेगा तो 7:10 हो जाएगा, क्योंकि 5:10 में चलना शुरू किया है और आपका 55 के स्पीड से चला है, तो आपका 2 घंटा में ये 110 किलोमीटर पर आगे बढ़ जाएगा और पीछे से यह पीछा करेगा। तो इसको इसी डिस्टेंस को कवर करना है, तो आपका दिशा दोनों का एक ही है, तो सापेक्षिक चाल घटेगा और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका 110 और चाल घट जाएगा 70 और 55 जो होगा, 70 और 55 में अंतर जो होगा वो हो जाएगा आपका 15 का, 15 का अंतर हो जाएगा। अब देखिए 5 तिया 15, 22 पचे 110, 22/3 घंटा के बाद मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं 7.1/3 घंटा, और इसको सेकंड में मिनट में बदल देंगे तो हो जाएगा 7 घंटा 20 मिनट के बाद, 7 घंटा 20 मिनट के बाद, तो 7:10 के बाद 7 घंटा 20 मिनट और लगेगा, तो 7 14:30 मिनट, 14:30 के मतलब हो गया 14 के मतलब 2 बजना, 12 के बाद 13 1 है, 14 2 है, तो 2:30 दोपहर में। ठीक है, या किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से बोलिए, सभी को क्लियर है? अच्छा, इस क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट और हो सकता है, देखिए क्या। ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों ही एक ही दिशा में चला है और कहीं पर मिलेगा, मिलने के मतलब दूरी सेम हो गया। अगर दूरी सेम है तो आपका चाल का जो रेशियो है, आपका चाल का रेशियो आपका कितना कितना है, 55 और 70, तो समय का रेशियो हो जाएगा 14:11। तो ध्यान दीजिए, अगर यहां से यहां का दूरी ए पहुंचने में लिया है आपका 55 के स्पीड से 14 समय, तो बी यहां से यहां तक पहुंचने में 11 समय लेगा। क्योंकि यह खुला था 5:10 और यह खुला था 7:10, इसका स्पीड 55 था और इसका स्पीड आपका 70 था। तो आप कह सकते हो कि दोनों के समय का अंतर 2 घंटा, यहां दोनों के समय का अंतर आपका 3। आप मान लिया जाए इसका समय निकालिए या इसका समय निकालिए, क्योंकि इसका समय निकालेगा तो 5:10 में जोड़ना पड़ेगा और इसका समय निकालेगा तो 7:10 में जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम 14 समय निकालते हैं तो 14 दूना 28/3 घंटा में दोनों मिलेगा, यानी 3 9 27, 9.1/3 घंटा। तो 9.1/3 घंटा का मतलब 9 घंटा 20 मिनट में दोनों एक दूसरे से मिलता है। तो आपका 5:10 में चला था और 9 घंटा 20 मिनट में मिला है, तो 9 5 14:30, 14:30 के मतलब 2:30 में। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? क्योंकि दोनों ही ट्रेन एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट किया है और ये पहले चल लिया 2 घंटा, मान लिया जाए 2 घंटा में यहां पर पहुंचा, 7:10 में यहां पहुंचा और ये आगे बढ़ रहा है और यहां से चलना स्टार्ट किया और कहीं पे जाके इसको पकड़ लिया। तो पकड़ लेने के मतलब दोनों का दूरी सेम हो गया, और दूरी जैसी सेम होगा अपना माइंड चलाना स्टार्ट कर देंगे। दूरी सेम तो चाल का उल्टा समय, तो जिस दूरी को 55 के स्पीड से 14 में तय किया है उस दूरी को 11 में तय करेगा। यहां दोनों के समय में अंतर 2 घंटा का, यहां समय में अंतर 3 का। इससे अगर समय निकालते हैं तो 9 घंटा 20 मिनट में मिला है, तो 5:10 से 9 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए, पता ही कॉन्सेप्ट यहां क्यों लगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, दोनों का दूरी सेम। चलिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए। वही क्वेश्चन है, 2 ट्रेन वाराणसी से लखनऊ के लिए सुबह 11 बजे और 11:30 बजे प्रस्थान करती है। माना कि एक ट्रेन का नाम ए है और एक ट्रेन का नाम बी है और दोनों वाराणसी से लखनऊ की ओर रवाना होती है। कहता है एक चलता है 11 बजे और एक चलता है 11:30 बजे। एक 11 बजे, एक 11:30 बजे। क्रमानुसार 110 और 140 के स्पीड से ये चलता है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चलता है आपका
140 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे लिखता है दोनों ट्रेन वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे, यानी बनारस से कहां पर दोनों मिलेगा आपको निकालना है। तो देखिए दूरी पूछा इस बार, तो दोनों कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। चूंकि 11 बजे ही चला, 11:30 बजे चला है, तो आधा घंटा ये वाला चल लेगा तो 55 की दूरी पे आगे बढ़ जाएगा। चूंकि आधा घंटा ही ज्यादा चला है तो 1 घंटा में 110, यानी आधा घंटा में 55 चल जाएगा, और ए यहां पहुंच जाएगा, और ए यहां आगे बढ़ेगा और 20 को पीछा करेगा। तो पीछा करने के लिए इसको 55 के गैपिंग को पार करना पड़ेगा। तो कितने समय में पार करेगा 55 के गैपिंग को? तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी आपका 55 और चाल का जो अंतर है एक ही दिशा में वो 30 का अंतर है, 30 का अंतर है। अब समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी आप इसको 60 से गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 55 दूना 110 मिनट के बाद ही पकड़ लेगा, 110 मिनट के बाद। या तो आप ऐसे रखिए ना 55 बटा 60, यानी 11 पचे 55 और 12 पचे 60, यानी 11 बटा 12 घंटा में पकड़ेगा। तो 11 बटा 12 घंटा में मान लिया जाए यहां पर पकड़ा, तो 11 बटा 12 घंटा कितना दूरी को दर्शाएगा? तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल आपका 140 है, अगुना 11 बटा 12 है, तो 11 बटा 12 घंटा में देखिए बी कितना दूरी चला है, तो आपका पता चल जाएगा 4 तिया 12 और 28, सॉरी 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 4 पचे 20, यहां हो जाएगा 5, 5 3 8 और 3, 385 बटा 3 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा। और 385 बटा 3 का मतलब हो जाएगा रुकिए 11 और 11:30 बजे क्रमशः 110 और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो 110 आधा घंटा में चल जाएगा 55, और ये 55 से आगे बढ़ेगा 140 से, ये 55 और ये 140, यहां मिस्टेक हो गया। देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी इन दोनों के बीच का 55 हो गया, और चाल का अंतर आपका 30 ही होगा ना, चाल का अंतर तो 30 ही होगा। 140 110 में 30 का अंतर, दिशा सेम है, तो आपका हो जाएगा 5 6 30, 11 पचे 55, यानी 11 बटा 6 घंटा में पकड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालना है, पकड़ेगा कौन? बी। तो बी कितना दूरी चलेगा 11 बटा 6 घंटा में? दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल 140, समय 11 बटा 6 घंटा, तो ये 2 तिया 6 हो जाएगा, और ये आपका 2 सत्ते 14 70 हो जाएगा, तो 11 सत्ते 77, 770 बटा 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो 770 बटा 3 किलोमीटर मतलब 3 दूना 6, बाकी 1 बच जाएगा, 3 पचे 15, 15 का मतलब 2 बच जाएगा, और 3 छक 18 और 256 पूर्णांक 2 बटा 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा आपका डी ऑप्शन पे। क्लियर है? जल्दी बताइए, क्लियर है सभी को? हाँ, इसमें वो तरीका भी लग सकता है। देखिए क्या, इसमें यह भी कह सकते हैं कि सर ये जो है दोनों वाराणसी से लखनऊ ही जाना चाहता है, यानी डिस्टेंस सेम है। पहला ट्रेन जो है 11 बजे चलता है और दूसरा वाला ट्रेन जो है 11:30 बजे चलता है। 11 बजे चलने वाला ट्रेन 55 के स्पीड से चलता है, और आपका 11:30 में चलने वाला ट्रेन आपका 55 नहीं, ये आपका 110 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है, और ये आपका 140 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। ये आधा घंटा पहले चल लिया, तो मान लिया जाए आधा घंटा में यहां पहुंच गया, ए वाला जो है यहां पहुंच गया। अब ये आगे बढ़ा 11:30 में, ये 11:30 में आगे बढ़ा, और ये 11:30 यहां से चलना स्टार्ट किया। मान लिया जाए इस दूरी पे जाके पकड़ लिया, तो यहां पर अगर दोनों पकड़ लिया तो दूरी तो सेम हो गया, क्योंकि चला है एक ही बिंदु से। अब पकड़ने का मतलब एक बिंदु से चलकर पकड़ने का मतलब दूरी सेम है। अगर दूरी सेम है तो आपका देखिए चाल का जो रेशियो है वो 110 और 140 है। 110 140 का मतलब आपका 11:14, तो टाइम का रेशियो 14:11 आएगा। यहां देखिए दोनों के टाइम में डिफरेंट आधा घंटा का, यहां टाइम में डिफरेंट आपका हो गया 3 का। टाइम का अंतर का तुलना अंतर से, लेकिन आपसे निकालना है दूरी, तो दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय, और एगो को निश्चित राशि में रखना है, काटना नहीं है, कई बार बताए हैं। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 110 गुना 14 हो जाएगा। तो ये आपका 2 सत्ते 14, यानी 770 बटा 3 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुना समय से गुना कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरीका से बना सकते हैं। दोनों तरीका से क्यों बना सकते हैं? क्योंकि एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और जाके मिला, मतलब दूरी सेम है। आगे देखिए, ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चलता है। ए जो है 8 के स्पीड से वो चलता है, 8 के स्पीड से। कहता है उसके आरंभ होने के 8 घंटा के पश्चात ये 8 घंटा तक चल लिया, और 8 घंटा तक चल लिया तो बी इसका पीछा करना स्टार्ट किया और 24 के स्पीड से पीछा करना स्टार्ट किया। कह रहा है उसके पीछे निकलता है।
करा आरंभिक बिंदु से कितना दूरी के किलोमीटर पर बी ए को पकड़ेगा। तो दोनों ही तरीका अपना सकते हैं। तो 8 घंटा में ये जाहिर सी बात है 64 किलोमीटर चल जाएगा और 64 किलोमीटर पर ए यहां पहुंच जाएगा और ए आगे बढ़ेगा, बी उसका पीछा करेगा। तो पहले निकालिए कितना समय में पकड़ेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी 164 का, दोनों के बीच का गैपिंग 64 का, और चाल जो होगा दोनों का घटेगा क्योंकि दिशा एक ही है। तो चाल जो है 24 और 8 में अंतर आपका 16 का, यानी 4 घंटा में पकड़ा जाएगा। तो 4 घंटा में कौन पकड़ा है, बी। तो देख लीजिए बी 4 घंटा में कितना दूरी तय किया। तो बी 4 घंटा में तय की गई दूरी बराबर चाल गुना समय, 64 गुना 4 यानी 96 किलोमीटर पर यह पकड़ लेगा, 96 किलोमीटर पर। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए चला है 8 के स्पीड से और बी चला है 24 के स्पीड से। यह स्पीड का रेशियो है। टाइमिंग का रेशियो हो जाएगा 3:1, इसलिए क्योंकि दोनों एक ही बिंदु से चला है और ए आपको 8 घंटा के चलने के बाद बी उसको आगे बढ़ा है और उसको पकड़ा है। तो मतलब दोनों के चलने के टाइम में डिफरेंट 8 घंटा, क्योंकि 8 घंटा ही आगे चल चुका है, 8 घंटा के बाद ही चलना स्टार्ट किया, लेकिन पकड़ लिया, दूरी सेम है। तो दोनों के समय डिफरेंट 8 घंटा का, यहां दोनों के समय का डिफरेंट 2 घंटा। कितना दूरी पर पकड़ेगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, 24 से गुना। तो 24 चौका 96 किलोमीटर। ठीक है, चलिए फिर देखिए। यहां इसको बनाइए। पढ़ लिए सवाल। देखिए, कोशिश करिए ना करिए, एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, इसलिए आपको पढ़ने का टाइम देते हैं हम, ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। एक लड़का अपने घर से सुबह 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ किया। देखिए, एक लड़का है और 10 बजे सुबह में 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलना आरंभ किया। उसका भाई 1 घंटा 5 मिनट के बाद, यानी पहले ही 1 घंटा और 15 मिनट ही चल लिया, और 1 घंटा 15 मिनट चल लिया, तब इसका भाई मान लिया जाए ए जो है वो स्कूटर से इसका पीछा किया, स्कूटर से पीछा किया और 1:30 में उसको पकड़ लिया। 1:30 में पकड़ने का मतलब है, मान लिया जाए 1:10 से 1 में यहां तक ही पहुंचा और इसका भाई जो है x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 1:30 में उसको पकड़ लिया। तो आप सबसे पहले निकालिए 1:30 तक में कुल कितना दूरी तय किया, क्योंकि ये 1:30 तक तो चला है। तो 1:30 का मतलब हो गया आपको 3.5 घंटा, 10 3 13, 3.5 घंटा। तो 3.5 घंटा में कितना तय करेगा दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी ये चल जाएगा 63 किलोमीटर। और 63 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 1.5 घंटे है 3.5 घंटा में तय किया। तो आप जानते हैं औसत चाल ये, अगर दोनों एक ही साइड में चला है तो औसत चाल बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा समय। तो दूरी दोनों के बीच 63 किलोमीटर का, और पकड़ने में टाइम लग गया आपका 12 के स्पीड से ये चला है, x के स्पीड से ये चला है। तो इसको तो हम ऐसे ही बना सकते, इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं। देखिए कैसे, ई चला 10 बजे और 1:30 में पकड़ाया, तो एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट किया और उसको भाई पकड़ा, तो दूरी सेम है। तो यहां समय 10 बजे से 1:30 का मतलब हो गया ये 3.5 घंटा में पकड़ाया, यानी इसको टाइमिंग लग गया जिस दूरी को 3.5 घंटा कवर करने में, उसी दूरी को कवर करने में 1 घंटा 15 मिनट बाद चलना स्टार्ट किया। तो 1 घंटा 15 मिनट ही कम समय लेगा, यानी ये 11:15 में चलना स्टार्ट किया और 11:15 में चलना स्टार्ट किया और 1 बजे पकड़ लिया, यानी आपका 2 घंटा 15 मिनट में पकड़ लिया। तो 2 घंटा 15 मिनट के मतलब हो गया आपका 9/4 घंटा, 9/4 घंटा। तो ये टाइमिंग है। स्पीड का रेशियो उलट जाएगा, 2/7 अनुपात 4/9, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 9:14 का स्पीड। तो छोटा वाला लड़का जो था वो 12 के स्पीड से चला था, तो 12 का तुलना 9 से, बड़ा वाला लड़का का निकालना स्कूटर वाला 14 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 14 चौका 56/3, तो आपका हो जाएगा 18 तिया 54.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस दूरी को लड़का जो है 3.5 घंटा में तय किया, उसी दूरी को उसका बड़ा भाई 9/4 घंटा में तय किया। तो अगर दूरी सेम है तो चाल का रेशियो उल्टा और चाल का तुलना चाल से, जिसका निकालना है गुना कर दीजिए।
चलिए इसका दूसरा तरीका भी देखें। देखिए दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका यह है, यह लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया और 10 बजे ये चलना स्टार्ट किया। उसका भाई 1 घंटा 15 मिनट बाद यानी 11:15 में चलना स्टार्ट किया। इसका स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और 1:30 में पकड़ लिया। 1:30 में पकड़ने का मतलब है कि सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि ये जो है 10 बजे से लेकर आपका 1 घंटा 15 मिनट पहले वो आगे बढ़ गया होगा, क्योंकि 10 ही बजे चला है, 11:15 में चला है, तो 1 घंटा 15 मिनट आगे बढ़ जाएगा। तो 1 घंटा 15 मिनट के मतलब हो गया, आप इसको घंटा में कन्वर्ट करिएगा तो 15 चौका 60 यानी 5/4 घंटा ही आगे बढ़ गया। तो 5/4 घंटा में ये 12 के स्पीड से 5/4 घंटा में ये आपका 5 तिया 15 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा और 15 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा। और अब इसको पीछा करेगा इसका भाई, और इसका भाई जो इसको पीछा किया है वो कितना बजे पकड़ा है, तो आप कहेंगे कि इसको पकड़ने में उसको 1:30 टाइम लग गया। तो ये यहां से यहां तक चलने में 1:30 मिनट के मतलब है आपका 13:30 में से आप 11:15 घटा देंगे तो 2 घंटा 15 मिनट में पकड़ा है। तो 2 घंटा 15 मिनट में इन दोनों का एक ही दिशा में चाल रहेगा, इसका चाल घटेगा, इसका चाल आपका x - 12, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी तो दोनों के बीच 15 रहेगा, दूरी दोनों के बीच 15 और 15 की दूरी को 2 घंटा 15 मिनट में पकड़ लिया तो 2 घंटा 15 मिनट के मतलब आपका 9/4, तो 9/4 हो जाएगा। आप देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पचे 15 यानी x - 12 बराबर 20/3 और साथ में आपका x बराबर 20/3 प्लस 12 जुट जाएगा। तो 3 × 12 तिया 36, 36 20 56/3, तो 56/3 मतलब सी ऑप्शन। क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताइए, क्लियर है या किसी को कहीं से कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अगर डाउट है तो अभी बोलिए, वरना आगे बढ़ जाएंगे तो हम कुछ नहीं बताएंगे। चलिए लास्ट वाला में डाउट है तो ध्यान दीजिए। देखिए लड़का जो है 10 बजे चलना स्टार्ट किया और भाई जो है 11:15 में चलना स्टार्ट किया, तो ये 1 घंटा 15 मिनट चल लेगा आगे। तो 1 घंटा 15 मिनट में कितना चल लिया? 15 किलोमीटर चल लिया। तो 15 किलोमीटर में लड़का यहां पहुंच जाएगा और ये जब आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा तो इसका भाई स्कूटर से इसका पीछा करेगा। तो 1:30 में पकड़ा गया, तो 1:30 में ही पकड़ा है भाई, तो आप निकालिए कि 1:30 में ये 15 किलोमीटर का जो गैपिंग है उसको खत्म करेगा तभी ना पकड़ पाएगा। तो 15 किलोमीटर की गैपिंग को चाल निकालना मुझे, क्योंकि चाल निकालना और चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दोनों के बीच का दूरी 15 था और समय आपका कितना देर में पकड़ा? 11:15 से 1:30 के मतलब 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट के मतलब हो गया आपका 9/4 घंटा। 9/4 घंटा में पकड़ा तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी 15 का दोनों के बीच, समय आपका 9/4 घंटा और सापेक्षिक चाल लगेगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, तो चाल घटेगा x - 12। कैलकुलेशन करिए, x बराबर आ जाएगा 18.2/3। या तो फिर ऐसे समझिए, एक ही जगह से चला है और ये 10 बजे चला है और 11:15 में चला है और 1:30 में पकड़ लिया है, तो जिस दूरी को चलने में ये 3.5 घंटा लिया, उस दूरी को ये चलने में, जिस दूरी को छोटा भाई 3.5 घंटा लिया पार करने में, उस दूरी को बड़ा भाई 9/4 घंटा लिया। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2/7 अनुपात 4/9, यानी आपका 9:14 का रेशियो हो जाएगा स्पीड का। छोटा भाई का स्पीड 12 है, यहाँ छोटा भाई का स्पीड 9 है, बड़ा वाला का निकालना 14 से गुना। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 14 चौका 56/3 का स्पीड, 18.2/3। इसमें क्या नया है आपका जो समझ में नहीं आया? ये जो है 10 बजे, ये 10 बजे से चलना स्टार्ट किया और
11:15 तक में ही चलना स्टार्ट किया, तो 10 बजे से 11:15 तक तो ये आगे बढ़ गया होगा। तो 10 बजे से 11:15 तक ये कितना दूरी तय करेगा? 1 घंटा 15 मिनट में। तो दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 12 गुना 15/4 यानी 15 किलोमीटर चल लेगा। 12 गुना 5/4 यानी 15 किलोमीटर चल लेगा। तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस पे लड़का आगे रहेगा और पीछे से इसका भाई इसका पीछा करेगा। तो आप निकालिए कि 15 किलोमीटर की दूरी को आपका 11:15 में चला है और 31 में पकड़ लिया, यानी 2 घंटा 15 मिनट में पकड़ा है। तो चूंकि चाल हमको निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी आपका 15 का और समय 9/4 घंटा में पकड़ा है। और चूंकि चाल यहां सापेक्षिक लगेगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो सापेक्षिक चाल घटता है। तो इसका चाल बड़ा है और इसका चाल छोटा है, तभी तो पकड़ाएगा, वरना इसका स्पीड ज्यादा रहेगा तो कभी पकड़ाएगा ही नहीं। तो आपका x - 12 का स्पीड रहेगा, तो आपका 18.2/3 हो जाएगा। देखिए, दो स्थान R और S के बीच का दूरी 42 किलोमीटर है। R से S के बीच का दूरी 42 किलोमीटर है। अंकिता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से R से S की ओर चलता है। यह 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला और उसी समय रोमिता भी किसी चाल से, मान लिया जाए X चाल से, X किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से S से R की ओर चलना शुरू करते हैं। करीब 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। अगर 6 घंटा में एक दूसरे से मिल लिया, यानी 6 घंटा में ये कहीं पे जाके मिल लिया होगा, यानी 6 घंटा में 42 किलोमीटर की दूरी दोनों तय कर लिया होगा। तो आपका 6 घंटा में तय कर लिया, तो 6 घंटा में ये भी चला और ये भी चला है, तो इन दोनों का सापेक्षिक चाल जुट जाएगा और ये हो जाएगा इन दोनों का सापेक्षिक चाल 4 + x, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 42/6 हो जाएगा। ठीक है, 42/6। अब कहता है यहां 7 × 6 = 42, x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जो रोमिता का चाल होगा वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। देखिए, एक चोर एक 30 PM पर चोरी करता है। यहां पर एक चोर है और ये किसी चीज का चोरी 1:30 बजे किया और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू किया। यानी ये चोर जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही भागना शुरू कर दिया। आप कहता मालिक जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, मालिक जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से मालिक जो है उसका पीछा किया, लेकिन 2 PM में पीछा किया। मालिक को पता चला चोरी का 2 बजे। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, चोर पुलिस वाला। चोर जो है 1:30 बजे चोरी किया और 40 के स्पीड से भाग गया। मालिक को 2 बजे पता चला, जब तक चोर आधा घंटा आगे निकल चुका था, और 50 के स्पीड से पीछा किया। तो कह रहा किस समय उसे पकड़ लेगा। तो इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका देखिए, सबसे पहले तो चोर एक 30 में चोरी करके भागा और मालिक को 2 बजे पता चला, तो चोर को तो आधा घंटा मौका मिल गया आगे बढ़ने का। तो चोर आधा घंटा तक आगे बढ़ेगा, तो आधा घंटा में 20 किलोमीटर आगे बढ़ेगा। चोर जब यहां पहुंच जाएगा तब आपका मालिक को पता लगेगा और उसका पीछा करेगा। तो किस समय पकड़ लेगा, आपसे समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो चोर यहां है, मालिक यहां है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 है, तो इसी 20 को पीछा करेगा। लेकिन चूंकि ये आगे भी बढ़ेगा और ये पीछे से इसका पीछा करेगा, तो चूंकि दोनों चल रहा है इसलिए सापेक्षिक चाल घटेगा। तो आपका चाल हो जाएगा 40-50 में 10 का अंतर। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 2 घंटा के बाद चोर को जो है सिपाही मालिक पकड़ लेगा। तो 2 घंटा के बाद कब पकड़ेगा? 2 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे के बाद ही पीछा करना स्टार्ट किया। तो 2 बजे के बाद 2 घंटा यानी 4 बजे पकड़ा जाएगा। जो आपका चोर है वो कै बजे पकड़ा जाएगा? 4 बजे। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा लॉजिक आप ये भी कह सकते हैं, चोर भी चोरी करके इधर भागा और मालिक भी इसका पीछा करने के लिए इधर गया। और मान लिया जाए चोर यहां तक पहुंच गया तो मालिक को पता चला और चोर आगे बढ़ते गया धुन में और मालिक इसका पीछा करते गया और यहां जाके पकड़ लिया इसको।
अगर यहां जाके पकड़ लिया तो चला तो दोनों दोनों यहां से था और पकड़ा यहां पर, तो चोर भी इतना दूर गया, मालिक भी इतना दूर गया, यानी दूरी सेम है। दूरी सेम है तो स्पीड का रेशियो आपका हो गया 40 और 50, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा वहां तक पहुंचने में 5-4। यहां देखिए, ये 1:30 में आगे बढ़ा, ये 2 में बढ़ा, दोनों के समय में आधा घंटा का अंतर, यहां दोनों के समय में 1 का अंतर का तुलना अंतर से कब पकड़ाएगा? अगर चोर वाला निकालना है तो 5 से गुना, 2.5 घंटा के बाद चोर पकड़ाएगा, तो चोर 2.5 घंटा में कितना चला, तो 1-1:30 बजे से 2.5 घंटा जो होगा वो 4 हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। और अगर सिपाही का निकालते तो हमको 4 से गुना करना पड़ता तो 2 घंटा आता, तो जो सिपाही है यानी मालिक है 2 घंटा, 2 बजे से 2 घंटा 4 बजे हो जाता। हाँ देखिए, बनाइए इसको। एक चोर 100 मीटर की दूरी से पुलिस को देखता है। एक चोर है यहां पे और पुलिस है यहां पे। चोर पुलिस को 100 मीटर की दूरी पर देखा, यानी चोर यहां पर देखा कि पीछे पुलिस खड़ा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 है। तो यहां से चोर जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भागने लगा पुलिस को देखकर। उसी समय पुलिस जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ये 2 बार लिखा गया है, उसी समय पुलिस जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पीछा करना स्टार्ट किया। पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? तो यहां पर दोनों का दूरी सेम नहीं है, क्योंकि चोर यहां पर है और पुलिस यहां पर है। माना कि आगे बढ़ने पर चोर यहां पकड़ाया तो पुलिस को इतना दूरी तय करना पड़ा, चोर को इतना दूरी तय करना पड़ा, तो दूरी यहां सेम नहीं है, तो वो वाला लॉजिक यहां नहीं लगेगा। यहां लॉजिक लगेगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 है और 100 के डिस्टेंस को पीछा करना है, और 100 के डिस्टेंस को अगर पीछा करना है तो जाहिर सी बात है आपका 100 मीटर है वो, और यहां चाल आपका 11/12 है, 11 और 12 है। तो 11 के स्पीड से भागा, ये 12 के स्पीड से भागा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर दूरी बटा चाल, एक ही दिशा में चाल घटेगा, और किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, 5/18, तो 1800 अब बटा 5, इतना सेकंड आएगा। लेकिन सारा ऑप्शन मिनट में है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा दीजिए, 0 से 0, 6 18, 5 36, 6 मिनट। चोर आगे है, सिपाही पीछे है, दोनों के बीच का गैपिंग 100 है। चोर को कब पकड़ लेगा सिपाही? समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 100 और चाल चूंकि घटेगा क्योंकि एक ही दिशा में दोनों भाग रहा है, और दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिए, उसके बाद मिनट में बदल दिया, हमारा आंसर आ गया। सही है, आगे चलिए। यहां देखिए, अभी जो दोनों क्वेश्चन आपको बताएं उसी सवाल का ही मिश्रण है। कैसे? जो देखिए, एक बार जरा सवाल आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बार सवाल आप पढ़ लीजिए। एक चोर एक कार 5 बजे सुबह चुराता है। चोर जो है कार को 5 बजे सुबह चुराया, 5 बजे ही चुराया, 5 AM। आगे लिखता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाता है। चोर जो है वो 40 के स्पीड से चोरी करके भागता है। चोर को 7 बजे ढूंढा जाता है, इन चोरी का पता 7 बजे सुबह लगता है, और दूसरी कार से 48 से इसको पीछा किया गया। क्योंकि दोनों चोर भी इसी पॉइंट से चला है और पकड़ने वाला भी इसी पॉइंट से चला है, तो जाहिर सी बात है दूरी सेम हो जाएगा। चोर जो है पहले 2 घंटा आगे बढ़ जाएगा, तो 2 घंटा में 80 किलोमीटर आगे बढ़ लेगा, और जब चोर यहां पहुंचेगा तो पकड़ने वाला इसका पीछा करेगा, तो पीछा करेगा तो मान लिया जाए यहां पर जाके पकड़ा गया। तो ध्यान दीजिए, चोर पहले 80 किलोमीटर आगे था और कितना समय में पकड़ाएगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल एक ही दिशा में घटेगा, यानी 10 घंटा में आपका पकड़ा जाएगा। 1 मिनट रुकिए, तो 1 मिनट। देखिए 40 और 48 के स्पीड है, तो जाहिर सी बात है आपका 8 का अंतर है, तो 10 घंटा में पकड़ाएगा। 10 घंटा में कै बजे के बाद? 7 बजे के बाद। तो 7 बजे के बाद 10 घंटा जो होगा, 7 बजे के बाद जो 10 घंटा होगा
वो हो जाएगा 17 बज जाएगा, और 17 के मतलब है शाम 5 बजे। शाम कितना बजे? 5 बजे पकड़ाएगा। और 10 घंटा में पकड़ेगा कौन? नीचे वाला आदमी। तो 48 के स्पीड से 10 घंटे में कितना दूरी ले जाएगा? तो 480 किलोमीटर जाएगा। यानी 480 किलोमीटर में पकड़ेगा और 5 बजे पकड़ेगा। 5 बजे 480 किलोमीटर की दूरी पर। राकेश चौधरी, आपको फीवर है, हमको और पूरे और विद्यार्थी को फीवर नहीं है। एक विद्यार्थी के चलते पूरा क्लास को हम 10 मिनट पहले छोड़ दें, यह नहीं हो सकता। आपको फीवर है, स्किप करिए, आराम करिए, बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा। जब सुविधा रिकॉर्डेड क्लास देखने का है तो फिर छोड़ क्यों दे? ऐसे बेकार वाला कमेंट मत करिए, सामने रहते तो एक आध थप लगा देते हम। आपको फीवर रहेगा तो देखिए, चूंकि दोनों एक ही स्थान से चलना स्टार्ट किया है, चोर भी यहीं से चला और पकड़ने वाला भी यहीं से चला, तो जाहिर सी बात है जहां पर पकड़ाएगा दूरी सेम हो जाएगा। अगर दूरी सेम हो जाएगा तो चाल का जो रेशियो है वो आपका 40 और 48 का है, तो जाहिर सी बात है समय का रेशियो हो जाएगा आपका 6:5 का। सही है। और ये चला था 5 बजे, ये चला था 7 बजे, यानी समय में अंतर 2 घंटा का, या समय में अंतर 1 घंटा का। अगर चोर वाला निकालना है समय तो 12 घंटा में पकड़ाएगा, तो 12 घंटा में अगर चोर पकड़ाएगा तो 5 बजे चला है, अब 5 बजे सुबह चला है, और जाहिर सी बात है 12 घंटा के बाद पकड़ाएगा, तो 12 घंटा के बाद यानी 17 बज जाएगा, और 17 बजे का मतलब है 5 बजे शाम में पकड़ाएगा, 5 बजे शाम में। और दूरी निकालना है तो दोनों के समय का अंतर 2 घंटा का, क्योंकि 5 बजे चला ही 7 बजे चला है, यहां समय का अंतर 1 है, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 6 चौका 24 240, यानी दूरी हो जाएगा 480, यानी 5 बजे 480 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। पता है कल ही टाइप समाप्त हो जाता, लेकिन कल ही एक लड़का डिस्टर्ब कर दिया था, पता नहीं उसका नाम भी हमको याद नहीं है, और कल डिस्टर्बेंस के कारण ये टाइप नहीं खत्म हुआ। कल ही टाइप खत्म हो जाता, आज से कल तक, शुक्रवार तक हम सोचे थे इसको खत्म कर देंगे, और शनिवार रविवार को ट्रेन बता देंगे, और एक दिन आपका रेस और एक दिन आपका बोट एंड स्ट्रीम, उसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाता। बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है DI और नंबर सिस्टम वो 1 बजे ही पढ़ा देते एडवांस खत्म करने के बाद। लेकिन पता नहीं कुछ लोग ऐसे आ जाते, बड़ा गुस्सा आता है उस पर। बनाइए इसको, 2017 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी पीटी में मेंस में नहीं, पीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये चीजें जो ये वाला टाइप आप पढ़ रहे हैं ना, ये टाइप जो है ट्रेन का एकदम हुबहू डिट्टो है। ट्रेन में इसी टाइप को केवल पढ़ना है और ट्रेन खत्म हो जाएगा। और ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में ही बता दिया है, तो ट्रेन को पढ़ने में मात्र 2 से 3 दिन लगेगा। 3 दिन में आपका ट्रेन चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा समय मैंने इस पे दे दिया। चलिए, शुभम कुमार सर एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन होगा? हाँ एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन वो टाइम एंड डिस्टेंस में नहीं होगा, वो ट्रेन में होगा। मैं उसको ट्रेन में डाला हूं, और एक्सीडेंट के जैसा ही क्वेश्चन, एक्सीडेंट नहीं बोल के, क्योंकि ट्रेन एक्सीडेंट करता है, मैंने उसी क्वेश्चन में एक अपने मन से क्वेश्चन का लैंग्वेज बदला है कि एक छोटा बच्चा और एक पिताजी चल रहे थे, मिसलेनियस में उसको डाले हैं, और चलने के क्रम में छोटा बच्चा धीरे धीरे चल रहा है और पिताजी तेजी में आगे निकल गए, तो वहां पर आगे जाके पिताजी को रुकना पड़ा। तो बच्चा को कितना तेजी में चलना पड़ेगा कि पिता के समय और उसका समय लास्ट दूरी तक सेम ही हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन, बिल्ली का क्वेश्चन ट्रेन से है, फिर बहुत सारा क्वेश्चन है। एक चिड़िया है, वो जो ट्रेन इधर से आती है उधर से जाती है, और एक ट्रेन उधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, और चिड़िया एक ट्रेन पे बैठी है और उड़ के उस ट्रेन पे जाती है, फिर वापस इस पे आती है, वापस उस पे जाती है, और टकराने पर वो कितना टोटल दूरी तय कर लिया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत मन से मैंने कैट वगैरह से निकाला है, किताबों से। तो थोड़ा सा टाइम, इसलिए टाइम एंड डिस्टेंस में हम ज्यादा लगाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में ज्यादा टाइम लगाएंगे, ट्रेन में कम टाइम लगेगा। मंकी वाला भी करेंगे। मंकी वाला यही बोल रहा है ना कि खंबा पर चढ़ता है, पहला मिनट में 4 मीटर, अगला मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। वो टाइप शायद मैंने 10 में लिखा है, टाइप 10 में लिखे हैं उसको, टाइप 10 या 8 में कुछ ऐसा लिखे। इस टाइप के बाद एक टाइप और है, उसके बाद मंकी वाला टाइप है। सब कुछ करवाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ऑफलाइन में जितना मैंने मेहनत किया है उससे बहुत ज्यादा मेहनत हमको ऑनलाइन में लगा है, पहला बैच में। अगले बैच से मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन फी ज्यादा रहेगा, क्योंकि बैच में बड़ी कष्ट से हैं हम। एक चोर को पुलिसकर्मी 350 मीटर की दूरी से देखता है। देखिए, एक चोर और एक चोर एक पुलिसकर्मी से 350 मीटर आगे, कौन था? क्या बोल रहा था? अच्छा,
तो ये चोर पुलिसकर्मी से 350 मीटर की दूरी पर देखता है। जब पुलिसकर्मी पीछा शुरू करता है तो चोर जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। ये भागने लगा और पुलिसकर्मी जो इसको पकड़ने के लिए 7 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पीछा करना स्टार्ट किया। तो कह रहा है ज्ञात करे पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी भागता है। तो सवाल समझ लो, सवाल में यह कहता है मान लिया जाए चोर इतना दूर भागने के बाद पकड़ा गया, तो यही पूछा कि इतना का दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले कितने टाइम में पकड़ाया वो निकाल लीजिए। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी दोनों के बीच 350, यहां दूरी सेम नहीं होगा क्योंकि पुलिस को इतना दूर जाना पड़ा, चोर को इतना दूर जाना पड़ा, तो दोनों का दूरी अंतर है, इसलिए यहां रेशियो वाला मेथड नहीं लगेगा। 350 मीटर दूरी का अंतर, दोनों के दूरी का अंतर 350 और एक ही दिशा में चल रहा है तो 2 का अंतर हो जाएगा। और समय बराबर दूरी बटा चाल, इसको सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुना, 5 7 35, 9 दूना 18, 9 7 63, 630 सेकंड में पकड़ा जाएगा। 630 सेकंड में पकड़ा जाएगा चोर। तो चोर 5 के स्पीड से 630 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी होगा, चोर का दूरी हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय। 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए क्योंकि हमने समय सेकंड में लाया है। यहां देखिए 9 दूना 18, 9 7 63 और 35 दूना 70, 35 गुना 25। याद है आपको कैलकुलेशन में बताए थे कि अगर लास्ट में 5 और दोनों में 10 का अंतर हो तो सबसे पहले 75 करेंगे और जो है आपका उसके बाद 4 दूना 8, 875। याद आया कि नहीं? नियम था अगर अंतिम में 5-5 हो और दोनों संख्या में 10 का अंतर हो तो गुना करने के लिए फटाक से पहले 75 लिखेंगे और बड़ा वाला में एक जोड़ के छोटा वाला से गुना कर देंगे। 4 दूना 8 कैलकुलेशन में बताएं। ठीक है, तो चलिए अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब इसी में आपका और आगे, लेकिन यहां से कॉन्सेप्ट अलग है तो इस चीज को हम लोग कल पढ़ेंगे और इसमें भी और क्वेश्चन हम जोड़ेंगे। अभी 29 ही क्वेश्चन है, अब इसमें 5-6 क्वेश्चन और जुटेगा, यानी कल भर ये टॉपिक और चलेगा। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।